Hello students, welcome to the channel Dr. Dushyant Physics Classes, and you're watching me Dr. Dushyant Pradeep here. And today's lecture we are going to discuss electrostatic potential and potential difference. Last कुछ lectures में हमने study किया charges की property, electric field और electrostatic forces between two charges. चलिए आज का lecture start करते हैं electrostatic potential के साथ. Consider कीजिए एक point charge. मान लीजिए ये point charge है plus q और ये इसकी vicinity है, means that is its electric field. So what is electric field? So electric field is the space around a charge जिसमें कि वो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी दूसरे के ऊपर लगा सकता है. ठीक है. अब इस फील्ड के अंदर अगर मैं कोई भी चार्ज अगर इस पे रखूंगा तो ये उस चार्ज को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट कर देगा या रिपेल करेगा. मींस इनसाइड फील्ड देयर विल बी इंटरैक्शन. इंटरैक्शन है मींस या तो अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्शन हो रही है. सो ये सिर्फ पॉसिबल तभी होगा अगर आपका दूसरा चार्ज, जिसे हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, मान लीजिए क्यू नॉट है, अगर उसे मैं इस सर्कल के अंदर रखूंगा. अगर इस सर्कल के अंदर नहीं होगा तो ये चार्ज क्यू नॉट कोई भी इंटरैक्टिव फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू प्लस क्यू. ये बात समझ आ गई अब आपको. सो एक चीज और, फॉर दिस प्लस क्यू any point outside this circle which is representing its electric field, any point outside this electric field is a point on infinity. तो infinity इसके लिए कोई 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर अवे नहीं है. For this plus q, any point charge outside this circle is at infinity. तो मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज मेरा जो क्यू नॉट है, अब ये पॉइंट चार्ज इस सर्कल से बाहर है, तो इस प्लस क्यू के लिए ये पॉइंट चार्ज कहां रखा हुआ है हमने? ये पॉइंट चार्ज हमने रखा हुआ है इंफिनिटी पे. चलिए अब इस चार्ज को जब तक हम इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बाहर ले आते हैं, मैंने इस इलेक्ट्रिक चार्ज को मैंने यहां से इसे पुट किया, यहां से इसे ले आया मैं ड्रैग करके यहां पे, लेकिन अभी भी कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन प्लस क्यू के कारण नहीं है. बट जैसे ही मैं इस चार्ज को यहां से उठा के इस सर्कल के ऊपर ले आया, अब ये इसके बाद रखा हुआ हर पॉइंट अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है. चलिए मान लीजिए ये पॉइंट है आपका एक्स, और इस x से उठा के मैं इस पॉइंट चार्ज जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है इसको ले आया मैं यहां पे पॉइंट ए के ऊपर. अब पॉइंट ए के ऊपर अगर आप आ गए हो तो यहां पे अब आपका टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ए पॉइंट पे प्लस क्यू जो है वो अब क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगाएगा. क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा. और हमें पता है अगर फोर्स एग्जर्ट हो रही है तो एनी डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन will result in work done. तो अब मैंने जो काम किया पॉइंट एक्स से ए पे ले आने से, या आप डायरेक्टली बोल सकते हो इस पॉइंट पी से ए पॉइंट पे ले जाने के लिए जितना काम किया है, उस काम को किसको ले जाने के लिए? क्यू नॉट को. कहां ले जाने के लिए? ए पॉइंट पे. ए पॉइंट कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है. उस वर्क डन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो क्या समझ आया आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन किसके लिए? इन मूविंग किसको? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट. कहां से? फ्रॉम
इंफिनिटी कहां से कहां पर, टू पॉइंट इनसाइड द फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, ऑफ सोर्स चार्ज, ऑफ सोर्स चार्ज। तो अब यहां पे ध्यान रखिए कि आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पार्टिकल को, चार्ज क्यू नॉट को मूव कराया है, बट आपका एक पॉइंट सोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है और दूसरा उसके फील्ड के अंदर है। ध्यान, सो ये एक चीज समझ आ गई आपको। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब आपका जो चार्ज क्यू नॉट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ चुका है। वो कहां आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ चुका है। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ चुका है तो उसे मैं अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाता हूं। क्या करवाता हूं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। मींस मैं आपको फिर से यहां पे एक दूसरी डायग्राम बना के बता देता हूं कि अगर आपके पास ये आपका फील्ड आ गया, यहां पे आपने क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। यू हैव प्लेस्ड चार्ज क्यू नॉट, या टेस्ट चार्ज की जगह पहले सोर्स चार्ज ले लेते हैं। अब सोर्स चार्ज आपने जो, ये वो पॉइंट है, यहां पे कौन सा पॉइंट है, ए, ये पॉइंट पे आपने क्या ले आए हो, क्यू नॉट। अब ध्यान रहे, अब ये वाली आप टर्म को भूल जाइए। नाउ योर चार्ज इज ऑलरेडी इनसाइड दिस फील्ड, ये फील्ड है, ये उसकी बाउंड्री वॉल है फील्ड की, इस फील्ड के अंदर हो। तो अब अगर आप इसे एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट बी पे ले जाते हो, यू मूव दैट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगेन द सेम थिंग हैपन्स, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो लगी रही है, यू हैव डन सम डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क विल बी डन। सो यहां पे जो वर्क डन होगा, अब आपके पास आपने क्या किया, वर्क डन, ध्यान से, वर्क डन किस लिए, इन मूविंग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और ध्यान से बोथ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, both inside electric field is known as potential difference। अब ये क्या हो गया, ये पोटेंशियल नहीं रहा, ये रह गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपके पास बन गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल था जब एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर था, और पोटेंशियल डिफरेंस बन गया जब दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर हैं और आप चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहे हो, तो उस पॉइंट से बन गया वो पोटेंशियल डिफरेंस। और भाई इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं वोल्टेज। क्या कहते हैं इसे, इसका ही दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज। सो आपने वोल्टेज क्रिएट किया है, तो वोल्टेज किसके बराबर, या पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो गया, वर्क डन के बराबर। तो है दोनों में ही वर्क डन इन मूविंग दैट चार्ज। तो दोनों के जो आपके मैथमेटिक्स है, दैट मैथमेटिक्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर बोथ द केसेस। तो आपके पास जो केस है वो क्या है कि आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस ले लीजिए या वर्क डन ले लीजिए, दोनों केसेस में आपके पास पोटेंशियल is equal to work done upon what, upon test charge or a unit positive charge। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात अगर हम करें तो दैट इज ऑल्सो वर्क डन अपॉन दैट यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। यहां पोटेंशियल को हम आसानी से V लिखते हैं, दैट इज वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज, डन। तो यहां पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल को,
that is VBAB, that is also work done upon charge. बट जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे सो हम इसे लिखते हैं VB माइनस VA, ठीक है। तो VB माइनस VA पोटेंशियल्स का डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू W अपॉन Q। सो यू गॉट द वर्क डन डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज आपका यहां पे Q नॉट था, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q नॉट से भी, ठीक है। सो दैट इज अप टू यू नाउ। सो दैट इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ दैट योर डिफरेंशियल। डन। अब आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास आ गया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज जिसे हम मान के चल रहे हैं, इसके यूनिट्स क्या हैं। सो यूनिट्स, दोनों क्वांटिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस में डिफरेंस है। तो यूनिट्स दोनों के सेम ही हैं। वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज, इसका कॉमन यूनिट है क्योंकि वोल्ट ने दिए थे। एंड अगर आप इसे मैथमेटिकल टर्म में ले आओ, सो इट इज जॉल पर कूलम, जॉल ड्यू टू वर्क, कॉलम ड्यू टू चार्ज। तो ये बात अब आपको समझ आ गई। अब अगर हम निकालें कि अगर आपको पूछा जाए भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि अभी हम फील्ड पढ़ रहे हैं, वर्क डन पढ़ रहे हैं, तो चलिए वैल्यू निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसके लिए निकालते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए अगर हमें वैल्यू निकालने को दी जाए तो कैसे निकालेंगे? चलिए स्टार्ट करें। तो एक केस क्या है आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज ले लीजिए, कंसीडर कीजिए आपके पास है एक चार्ज प्लस Q, वो पड़ा हुआ है किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए वो पॉइंट है O। अब आपको इसके कारण पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P के ऊपर। कहां निकालना है? पॉइंट P के ऊपर। और ये पॉइंट P O से R डिस्टेंस पे है, तो इनके बीच का गैप कितना है भाई? R डिस्टेंस पे आपका पॉइंट है। और मान लीजिए P पे तो निकालना है, बट आपका जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज जो है Q नॉट, वो पड़ा हुआ है किसी पॉइंट A पे। डन। अब P पे निकालना है, मतलब वो P पॉइंट जो होगा वो आपके किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होगा। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कौन है यहां पे? Q के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होगा। तो A पॉइंट पे अभी आपका टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। A पॉइंट से जब मैं उसे B पॉइंट पे लाऊंगा, मैंने छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया dx। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? dx। तो यहां अब हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है, और मान के चल रहे हैं कि इस समय ये मेरा जो पॉइंट है Q नॉट, वो कितने डिस्टेंस पे है? x। समझ आया अब आपको? क्या था आपके पास? आपके पास है कि एक टेस्ट चार्ज है Q, और उससे x डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ है Q नॉट, और किस पॉइंट पे रखा हुआ है? A पे। A से मैं B पे ले जाता हूं, छोटे छोटे डिफरेंसेस, छोटे छोटे डिस्टेंस ट्रेवल करके dx। पहले हम यहां से वर्क डन निकालेंगे और फिर निकालेंगे कि पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने कितना वर्क डन किया है फॉर दैट मूवमेंट ऑफ चार्ज। चलिए, एट डिस्टेंस x, एट डिस्टेंस x डिस्टेंस के ऊपर फोर्स कितनी होगी भाई? F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0। मीडियम सेम है, एयर है, एयर ही मान के चलते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट आ गया इनटू Q1 Q2, एक चार्ज Q है, दूसरा Q नॉट है, अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? x। सो यू गॉट द वैल्यू। अब आपका x डिस्टेंस में थोड़ा सा मूवमेंट किया है, सो वर्क डन किसके लिए? इन मूविंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम A टू B by traveling a displacement at distance dx. So that small dw that is equal to F, क्या वर्क डन है? स्केलर है, so it is a scalar distance, F dot dx that is equal to F dot dx है, तो दोनों सेम डायरेक्शंस में है। देखिए along a सेम लाइन, सेम लाइन पे है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन ये है और आप
इस तरफ जा रहे हो, ए से बी की तरफ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका थीटा, जब हम इसे यहां पे थीटा की फॉर्म में लाएंगे, कॉस थीटा आ जाएगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा। थीटा कितना है? थीटा इज 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वी गॉट कॉस 180 कितना होता है? माइनस, सो वी गॉट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। तो यहां तक समझ आ गया अब आपको? अब जब हम यहां से आगे जाएंगे तो हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, एफ की वैल्यू पुट करेंगे। डन। चलिए इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। चलिए इंटीग्रेट किया बोथ साइड। बोथ साइड इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो बोथ साइड इंटीग्रेट करने पे आपको क्या मिल जाएगा भाई? बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिए। चलिए दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिए। हमारे पास टर्म क्या थी? एफ डी एक्स। तो इंटीग्रेट कीजिए तो हमारे पास बन गया डी डब्ल्यू। यहां पे एफ डी एक्स था और माइनस भी है इसके साथ, तो हमारे पास माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स। सब्सटीट्यूट कीजिए एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। मैं इसे इंटीग्रल के बाहर ही लिख रहा हूं क्योंकि इनमें से किसी का भी वेरिएबल नहीं है, हमारे पास वेरिएबल सिर्फ एक्स का है, तो मैं अंदर अभी रहने देता हूं सिर्फ 1/x² इंटू डी एक्स। डन। सो दैट इज इक्वल टू, अब कहां से कहां, किस पॉइंट से किस पॉइंट पे लेके आ रहे हो आप? एक पॉइंट आपका कहां पे है? इंफिनिटी पे। दूसरा पॉइंट आपका कहां पे ले जाना है आपने? आर पे। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन इज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस आर। चलिए माइनस आपकी ये टर्म आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। डन। अब ध्यान से देखिएगा, 1/x² है, 1/x² को हम लिख सकते हैं x की पावर -2 और इसे करना है इंटीग्रेट। चलिए मैं आपको समझा देता हूं, इंफिनिटी टू आर, तो क्या लगेगा? x -2 + 1 -2 + 1, और डेफिनेट इंटीग्रल है तो इंफिनिटी से आर। -2 + 1, तो माइनस यहां से भी आ जाएगा, यहां आपके पास क्या बन गया? x की पावर -1 अपॉन -1, और अब लगाइए इंफिनिटी टू आर। तो ये माइनस जो है यहां पे आपके पास आ रहा है x की पावर -1, तो मैं x की पावर -1 को लिख सकता हूं 1/x, और जो माइनस उसका आया है डिनोमिनेटर का, उससे मैंने प्लस कर दिया। सो आई गॉट 1/x इंफिनिटी टू आर। तो पहले हम क्या डालेंगे? आर, फिर हम क्या लगाएंगे? इंफिनिटी। चलिए अब तो आपके पास बहुत ही आसान हो गया है कि आपके पास जो टर्म्स हैं बहुत ही सिंपल हो चुकी हैं। आपकी टर्म में जो अब आपने करना है, आपके पास जो कंपोनेंट बचा है अब आपके पास वर्क डन का, वो बहुत ही सिंपल हो चुका है। तो आपके पास टर्म बच गई है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेट किया तो बन गया डब्ल्यू। डन। दूसरी तरफ 1/4 पाई माइनस का प्लस हो चुका है, Q इंटू क्यू नॉट इंटू इंटीग्रल 1/x था, एड इंफिनिटी टू आर। पहले r सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस इंफिनिटी सब्सटीट्यूट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट इंटू पहले 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, दैट इज 0। सो यू गॉट ओनली 1/r। सो आपका वर्क डन बन गया ये क्या है? वर्क डन। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए भाई वर्क डन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, क्या चाहिए? पोटेंशियल। मुझे क्या चाहिए भाई? पोटेंशियल चाहिए। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो वी गॉट वर्क 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट तो इसके साथ ही कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर के साथ, सो क्यू अपॉन आर। सो यू गॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? वोल्टेज when a point from infinity to a point inside the electric field. That means it is electrostatic potential. So
इट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और यहां देखिए V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर नहीं है, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो यहां पे डिक्रीज भी इसी तरह से होगा। सो ये बात समझ आई आपको? आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी निकाल लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिया। तो अब आपके पास अगर दो पॉइंट्स होते, अगर मान लीजिए पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने निकालना हो, तो पॉइंट्स आपकी जो पावर है जो इंफिनिटी थी वो अब इंफिनिटी नहीं है, दोनों पॉइंट्स उस फील्ड के अंदर ही हैं। सो यू कैन जर्नलाइज दिस कंसेप्ट ओवर देयर। सो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चंस हैं अब नेक्स्ट जो अब आपके टॉपिक्स हैं वो उनको अगर हम ले जाएंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल सेशन भी होगा आपका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ वंडरफुल टाइम एंड एंजॉय द फिजिक्स। शेयर एंड सब्सक्राइब Dr. Dushyant's physics classes. Thank you. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.